पूर्ण प्रेम आनंदे। हरि हरि बोल। तो वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम, कैंटो नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 13। तो इसका श्लोक संख्या 9। कयावृत्यावर्तितं वश्य रब्धि चितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवातानि ह भूतले। कयावृत्यावर्तितं वश्य रद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुखानि सेवातानि भूतले। कायावृत्यावर्तितं वसः चरब्धिचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवातानि ह भूतले। कयावृत्यावर्तितं वस्य चरद्भिचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवातानि ह भूतले। तो इसको रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कयावृत्यावर्तितं वशरब्धिचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। कयावृत्यावर्तितं शरारिचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले। ओके, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। कयावृत्तावृत्तिश्च रिद्धिचित्तिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं श्रीमान विदुर जी से कि विदुर जी जो है बहुत दिनों बाद थक के वापस आए हैं तीर्थ यात्रा से। तो पहले भोजन करवाया, फिर विश्राम करवाया, फिर उन्हें एक बढ़िया से आसन पर बिठाया और बिठा करके उनसे प्रश्न करने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, कन्वर्सेशन करने लगे। क्या कन्वर्सेशन था? कल हमने देखा उन्होंने कहा, हे चाचा श्री, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, हे चाचा श्री, क्या आपको याद है कि आपने किस प्रकार हमेशा हमारी माता और हम सब की सभी विपत्तियों से रक्षा की है, और आपके पक्षपात ने हमें बचाया है। कैसे बचाया है? जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो वो पंख पक्षियों को बचा देते हैं, उसी प्रकार से आपने हमें बचाया है और पक्षपात किया है आपने। व्हाट काइंड ऑफ पक्षपात? जब विषपान हो रहा था, जब लाखा ग्रह में जलाया जा रहा था, तो उस समय भी विदुर महाराज ने बताया। जब भीम को विष दिया जा रहा था, उस समय भी विदुर महाराज ने बचाया। तो इस प्रकार से आज आगे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि कयावृत्त्या वर्तितम व चरद्भी मतलब विचरण करना। कया मतलब किन किन, वृत्त्या मतलब वृत्ति होती है ना, जैसे किसी की वृत्ति है वो नौकरी करके अपना काम चलाता है, किसी की वृत्ति है वो कोई काम धंधा कर लेता है, किसी की वृत्ति है वो चोरी डकैती करके अपना काम चलाता है, ऑक्यूपेशन। तो दैट इज कॉल्ड वृत्त्या। कया वृत्त्या वर्तितम वश्चरद्भी, वर्तितम मतलब वर्तिता, जीविका चलाना। आपने कौन से ऑक्यूपेशन से अपनी जीविका चलाई? क्योंकि आप राजमहल में तो रह नहीं रहे थे, आप तो राजमहल छोड़ के चले गए थे तीर्थ यात्रा पे। तो कह रहे हैं चाचा जी, इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए, पृथ्वी कहां से आया? क्षिति मंडलम। क्षिति मंडलम मतलब पृथ्वी, सौर मंडलम मतलब सूर्य का ग्रह,
इसी प्रकार से तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवातिनि इह भूतले। इस संग्रह में आपने विचरण करते हुए इस पृथ्वी पर अपनी जीविका कैसे चलाई, किस ऑक्यूपेशन से आपने अपनी जीविका चलाई, और आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। क्योंकि तीर्थ स्थानों पर घूमने फिरने नहीं जाया करते, क्यों जाते हैं? सेवा करने के लिए जाते हैं। इसीलिए वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि आपने किन किन पवित्र स्थानों और किन किन तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय दो क्वेश्चन है, एक है जीविका कैसे चलाई, दूसरा किन किन जगहों पर आप गए और कैसे कैसे सेवा की। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। महात्मा विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने आप को घरेलू विषयों, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से अलग करना चाह रहे थे। जैसा कि पूर्व में इसका उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें सूत्राणी पुत्र कह एक प्रकार से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की दादी के विषय में मजाक करना कोई नई बात नहीं है। महात्मा विदुर की माता सुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है, क्योंकि ये छीटा कसी एक वास्तविकता थी। अतएव महात्मा विदुर को बुरी लगी, इसके फलस्वरूप इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप महात्मा विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे, और ऐसी तैयारी वानप्रस्थ कहलाती है। अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं जो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं। उनके लिए वहां मुफ्त में लंगर लगाए जाते हैं, अन्न क्षेत्र लगाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या महात्मा विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से ही कर रहे थे। प्रभुपाद जी कितना अच्छा समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में विदुर महाराज संत प्रवृत्ति के थे, और वो परिवार की इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहते थे, विशेष करके वहां जहां उनका अपमान हो रहा हो। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार, ये दुर्योधन ने एक बार कह दिया था कि आप सुद्राणी के पुत्र हो, आप तो शूद्र पुत्र हो, तो इनको अपमान लग गया था, जबकि दुर्योधन की भी दादी लगती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कई बार दादी और नाती में ऐसा चलता रहता है, तो उनको बुरा लग गया तो उन्होंने इसको अपमान की तरह ले लिया, और फलस्वरूप उन्होंने अपना महल त्याग दिया, त्याग करके गृहस्थ जीवन में चले गए। तो सॉरी, वानप्रस्थ जीवन में। तो वानप्रस्थ जीवन जो है कैसे रहते हैं, प्रभुपाद जी उसको भी समझा रहे हैं, और हम सबको भी शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हम सबको भी एक दिन ऐसा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे घर से कोई हमारा अपमान करे, हम तभी जाएं, बिना अपमान के भी हम लोग जा सकते हैं। और वानप्रस्थ तो बहुत दूर है, अभी गृहस्थ में रहते हुए भी हम लोग जा सकते हैं। कभी वृंदावन चले जाए, कभी जगन्नाथपुरी चले जाए, अरे कहीं नहीं जा सकते तो हरिद्वार 1 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का। कभी हरिद्वार चले गए, कभी ऋषिकेश चले गए, गंगा के किनारे चले गए, क्योंकि गंगा मैया जहां पर है वो भी तीर्थ है, और तीर्थ स्थानों का बड़ा महत्व होता है। इसलिए गंगा किनारे जाकर के, यहाँ पर इस समय अमन प्रभु है, अभी अमन प्रभु हाँ है, तो एक दिन अमन प्रभु और मैं पिछले साल सितंबर में ऋषिकेश गए थे। कोई तीसरा आदमी हमारे साथ था नहीं, तो हम लोग जाकर के, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो हमने गंगा में स्नान किया, घाट में जाकर थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा बुक रीडिंग किया, और थोड़ा सा जप किया था बैठ के। अमन प्रभु, यू रिमेम्बर और नॉट? जी प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से बड़ा आनंद लिया। फिर थोड़ी देर में, उस दिन एकादशी भी थी शायद, हमने एक अमरूद कुछ खाया था, फ्रूट खा करके हम लोग वापस आ गए। तो बहुत अच्छा लगा, एकादशी की हो गई, गंगा मैया में स्नान हो गया, गंगा माँ के किनारे शांति पूर्वक बैठते हुए हमने जप किया। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि हमें वानप्रस्थ ही लेना है, और जरूरी नहीं है कि हम अपने घर वालों के तानों का इंतजार करें कि जब वो कुछ गलत बोले तब जाकर के हम जो है वानप्रस्थ लेंगे। हम वैसे भी जा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने बता भी दिया कहाँ कहाँ जा सकते हो।
तो वृंदावन दूर तो नहीं है, जगन्नाथपुरी तो खैर बहुत दूर है, वृंदावन भी उतना दूर नहीं है, और हरिद्वार तो बिल्कुल ही दूर नहीं। हरिद्वार ऋषिकेश तो हम लोग जा ही सकते हैं आराम से, गए और शाम को वापस आ गए। 100 रुपये बस का किराया जाना, 100 रुपये आना, 200, और टिफिन घर से बना करके ले गए, हो गया 200-250-300 रुपये में काम बन गया। तो हम सोच रहे हैं एक यात्रा ऐसे करेंगे छोटी, 7-8 लोग ऋषिकेश जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे, और दिन ही दिन में सुबह निकलेंगे, अपना वहां पर दर्शन करके, गंगा स्नान करके, खूब कीर्तन भजन करके, अपना जप करके, और प्रसाद कहीं पा करके दिन में, और फिर शाम को वापस आ गए अपना। तो बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे, थोड़ा ये बरसात कम हो जाएगी, तो आप लोग जो आना चाहें वो आ सकते हैं, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो रात का भी सोच रहे थे, लेकिन रात में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, खर्चा बढ़ जाता है, रात में रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। दिन दिन का बहुत अच्छा है, अपने घर से गए, शाम को अपने घर वापस आ गए, और इस प्रकार से एकादशी को रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं बन पाए तो किसी भी दिन चले सकते। तो इस प्रकार से हमें इनका करना चाहिए। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो लंगर था, वो लंगर फ्रिज में मतलब, वो लंगर जो है वो लंगरों में आपने खाया क्या, या फिर कहीं और खाया, या कोई आपका दूसरा कोई जानने वाला तो नहीं था? जैसे कई बार हम वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में भक्त लोग, कई लोग तो लंगरों में ही खाते हैं, और कई बार किसी का जानकार रहता है, तो यात्रा में पूछते हैं भाई फलाना आदमी कहाँ चले गया, तो पता चलता है प्रभु जी उनके दोस्त रहते हैं, उनका फ्लैट है यहाँ पर, या उनका यहाँ पे घर है, वो वहां प्रसाद लेने गए। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि तीर्थ स्थलों में वो भी लंगरों पे डिपेंड थे, या उनका कोई दोस्त था, या उनके दोस्त का कोई फ्लैट था वहां पे, वो वहां पर रह रहे थे। तो इस प्रकार से थोड़ा बंद कर देंगे अपना माइक। हरे कृष्णा, आयुष प्रभु। यस, थैंक यू। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा आनंद है इस तरह के जीवन में, जब हम लंगरों पे डिपेंडेंट रहते। कम से कम एक श्लोक या आधा श्लोक या 1/4 श्लोक लिखा होता है, मैं हमेशा उस पवित्र घर में रहता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इस भागवतम की कितनी महिमा, इसलिए हम रोज एक श्लोक करते हैं, क्योंकि एक श्लोक तो छोड़िए, अगर आधा भी बोल दिया किसी ने, अगर उसका आधा का आधा बोल दिया, हम इसलिए आपको कहते हैं कि आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने अगर गलत भी बोला, आधा भी बोला, 1/4 भी अगर सही बोल दिया, तो फिर रोज अगर ऐसा करते हो तो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में निवास करते हैं। तो ये श्लोक है भागवत की महिमा, पद्म पुराण उत्तरखंड 7.21, यहाँ से लिया गया श्लोक है। तो इसलिए इस भागवत की महिमा को समझिए और रोज भगवान की भक्ति कीजिए, श्रवण कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। संसार दावान